एक सेकंड के लिए इमेजिन करो तुम परफेक्टली नॉर्मल हो, हेल्दी हो, कोई मेंटल इलनेस नहीं है। लेकिन एक डॉक्टर तुम्हें डिक्लेयर कर दे कि तुम पागल हो, और जितना तुम चिल्लाओ कि मैं नॉर्मल हूँ, उतना ही वो कहें यही तो इसकी सबसे बड़ी बीमारी है। ये कोई हॉरर मूवी नहीं है, ये एक्चुअली हुआ था और इसने पूरी साइकियाट्री को हिलाकर रख दिया। साल था 1968। बॉम्बे यूनिवर्सिटी में एक यंग साइकोलॉजी प्रोफेसर था, डॉक्टर रामचंद्र शर्मा। उसने अपनी करियर की शुरुआत में ही नोटिस किया कि इंडियन मेंटल असाइलम्स में कुछ गड़बड़ है। पेशेंट्स को एक बार एडमिट करो तो सिस्टम उन्हें कभी नॉर्मल नहीं मानता। पर ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं थी, पूरी दुनिया में साइकियाट्री एक ब्रोकन सिस्टम था। 1969 में अमेरिका में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट डेविड रोजनहान ने एक रेडिकल आइडिया प्रपोज किया। क्या होगा अगर परफेक्टली सेन लोगों को मेंटल हॉस्पिटल्स में भेजा जाए? क्या डॉक्टर्स फर्क कर पाएंगे कि ये इनसेन नहीं हैं? डॉक्टर शर्मा इस आइडिया से डीपली इन्फ्लुएंस्ड थे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिया में अपना वर्जन कंडक्ट करेंगे, सीक्रेटली, क्वाइटली, बिना किसी हॉस्पिटल को बताए। 1971 की शुरुआत में डॉक्टर शर्मा ने 20 वॉलंटियर्स इकट्ठे किए। इनमें कॉलेज स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था, यहाँ तक कि 2 जूनियर डॉक्टर्स भी शामिल थे। सब कंप्लीटली मेंटली हेल्दी थे। हर एक को एक सिंपल इंस्ट्रक्शन दी गई, हॉस्पिटल जाओ, बताओ कि तुम्हें वॉइसेस सुनाई देती हैं, बस एक ही सिम्पटम बताना है। और जैसे ही एडमिट हो जाओ, तुरंत नॉर्मल बिहेव करना शुरू कर दो। सोचो 20 नॉर्मल इंसान 20 अलग अलग मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज में गए। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट और प्राइवेट असाइलम्स में। हर एक ने वही स्क्रिप्ट फॉलो की, मुझे आवाजें सुनाई देती हैं, और रिजल्ट 20 के 20 को एडमिट कर लिया गया। किसी एक डॉक्टर ने भी सेकंड ओपिनियन नहीं मांगा, किसी ने डिटेल्ड एग्जामिनेशन नहीं की। एक सिंगल सिम्पटम काफी था, लेबल लग गया, स्किज़ोफ्रेनिया। अब यहाँ से एक्सपेरिमेंट ट्रूली डिस्टर्बिंग हो जाता है। एडमिट होने के बाद सारे वॉलंटियर्स ने एक्टिंग बंद कर दी। वो नॉर्मल बात करने लगे, नॉर्मल बिहेव करने लगे, डायरी लिखने लगे, स्टाफ से पोलाइटली बात करने लगे। लेकिन और ये सबसे चिलिंग पार्ट है, किसी भी डॉक्टर ने नोटिस नहीं किया कि ये लोग नॉर्मल हैं। उनके नॉर्मल बिहेवियर को भी इलनेस का सिम्पटम माना गया। एक वॉलंटियर ने बताया कि जब उसने डायरी में नोट्स लिखना शुरू किया तो नर्सेज ने उसकी फाइल में लिखा, पेशेंट एग्जिबिट्स राइटिंग बिहेवियर, पॉसिबल सिम्पटम ऑफ पैरानोइया। सोचो, नोट्स लिखना पैरानोइया का सिम्पटम। एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जो वॉलंटियर था, उसने पोलाइटली डिस्चार्ज मांगा। डॉक्टर ने फाइल में लिखा, पेशेंट शोज साइंस ऑफ मैनिपुलेटिव बिहेवियर, ट्राइंग टू कन्विंस स्टाफ ऑफ सैनिटी, क्लासिक डिनायल मैकेनिज्म। ये एक्सपेरिमेंट का सबसे टेरिफाइंग रिवीलेशन था। जब सिस्टम एक बार लेबल लगा दे तो तुम्हारा हर एक्शन उसी लेबल को कंफर्म करता है। तुम चुप रहो, डिप्रेशन। तुम बोलो, मेनिया। तुम नॉर्मल रहो, डिनायल। तुम रो, इमोशन इंस्टेबिलिटी। कोई एग्जिट नहीं है। लेबल एक जाल बन जाता है जिससे निकलना मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। डेविड रोजनहान ने अमेरिका में सिमिलर एक्सपेरिमेंट किया था 1973 में। उसका फेमस पेपर आया ऑन बीइंग सेन इन इनसेन प्लेसेस, जिसने अमेरिकन साइकियाट्री में अर्थक्वेक ला दिया। लेकिन डॉक्टर शर्मा का इंडियन एक्सपेरिमेंट इससे 2 साल पहले था। डिफरेंस ये था कि रोजनहान को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिली, जबकि शर्मा का काम लार्जली अनपब्लिश्ड रहा, क्योंकि इंडियन मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट ने उन पर प्रेशर डाला कि ये फाइंडिंग्स पब्लिक मत करो। वॉलंटियर्स को डिस्चार्ज होने में एवरेज 19 दिन लगे। सबसे ज्यादा एक वॉलंटियर को 42 दिन बंद रहना पड़ा। वो एक स्कूल टीचर था जो मध्य प्रदेश के एक गवर्नमेंट असाइलम में था। और सबसे शॉकिंग बात, जब फाइनली उन्हें रिलीज किया गया तो किसी को भी क्योर्ड या नॉर्मल डिक्लेयर नहीं किया गया। डिस्चार्ज पेपर्स में लिखा था, स्किज़ोफ्रेनिया इन रिमिशन, मतलब तुम अभी भी बीमार हो, बस अभी सिम्पटम्स नहीं दिख रहे। इस एक्सपेरिमेंट ने कई फंडामेंटल क्वेश्चंस रेज किए। पहला, अगर ट्रेंड साइकियाट्रिस्ट्स नॉर्मल और एबनॉर्मल में फर्क नहीं कर सकते तो डायग्नोसिस का मतलब क्या है? दूसरा, इंस्टीट्यूशन बायस इतना पावरफुल है कि एक बार पेशेंट बन गए तो सिस्टम तुम्हें इंसान की तरह देखना बंद कर देता है। और तीसरा, ये सिर्फ मेंटल हेल्थ की बात नहीं है, ये हर सिस्टम पर अप्लाई होता है।
क्रिमिनल जस्टिस, एजुकेशन, सोशल क्लास, एक बार लेबल लगा तो आइडेंटिटी बदल जाती है। आज 2024 में भी WHO की रिपोर्ट्स बताती हैं कि इंडिया में मेंटल हेल्थ डायग्नोसिस में बायस एक मैसिव प्रॉब्लम है। लोअर इकोनॉमिक क्लास के पेशेंट्स को ज्यादा सिवियर डायग्नोसिस दिए जाते हैं। रूरल एरियाज में मिसडायग्नोसिस रेट शहरों से ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा है। डॉक्टर शर्मा का एक एक्सपेरिमेंट 50 साल पुराना है, लेकिन उसके फाइंडिंग्स आज भी पेनफुली रेलेवेंट हैं। और सबसे डिस्टर्बिंग थॉट ये है, अगर 20 नॉर्मल लोग प्रूव नहीं कर पाए कि वो नॉर्मल हैं, तो रियल पेशेंट्स की क्या हालत होगी। जिन्हें एक्चुअली हेल्प चाहिए, उन्हें सिस्टम कैसे ट्रीट करता होगा। डॉक्टर शर्मा ने अपनी अनपब्लिश्ड नोट्स में एक लाइन लिखी थी जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। वी डिडंट टेस्ट द हॉस्पिटल्स, वी टेस्टेड ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमैनिटी फेल्ड। तो अगली बार जब कोई किसी इंसान पर लेबल लगाए पागल, क्रेजी, एबनॉर्मल, तो याद रखना, एक एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया था कि सिस्टम को एक बार कन्विंस हो जाए तो सच बोलना भी बीमारी बन जाती है। और ये सवाल तुमसे है, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारे बारे में जो लेबल्स लगे हैं वो सच हैं, या सिर्फ किसी सिस्टम की कन्वीनियंस हैं?